कुछ क्रिएटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम ने ग्रीन पेज को देखकर भाग गया, पीछे हट गया कि ये मेरा बस की बात नहीं है यहाँ पर खेलना। और आपको हमने बताया 3 दिन पहले जब बाबर आजम लंदन जा रहा था, उस दौरान हमने आपको बताया, जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो हमने आपको ये सोशल मीडिया पे कह दिया कि भाई साहब 90% चांस है कि बाबर आजम पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएगा। उसका वजह यह था कि उसकी राइट हैंड में इंजरी आई थी और पेन भी लगा हुआ था, जहां से वो पावर जनरेट करता है, यानी कि उसका ये बॉटम हैंड है, तो यहाँ से अगर वो पावर जनरेट करता है, यही हाथ उसका इंजरी है, तो कैसे खेलेगा। जब वो दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहा था, जब वो फिनिश कर रहा था, उस दौरान भी हमें अंदाजा हो गया था कि भाई ये इंजरी काफी बढ़ने वाला है, और वो बढ़ भी गया। यहाँ तक कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच ड्रॉप भी हो गया इंग्लैंड के खिलाफ, और वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकता था। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग मतलब कि अफवाहें फैलाने लग गए कि बाबर आजम ग्रीन पेज को देखकर भाग गया, फास्ट ट्रैक पेज को देख के भाग गया। ग्रीन पेज की क्या वजह है? ग्रीन पेज पे ये होता है कि आपके पास अगर फेस है और स्विंग है तो आप भाई साहब ये पेज आपका है। बॉलर्स के लिए अगर फेस भी है, स्विंग भी है, तो बॉल अंदर भी आएगा, बाहर भी जाएगा, विकेट्स लेने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें अब बाबर आजम मतलब कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ग्रीन पेज को देखकर भाग गए ना, तो बाबर आजम को आप जरा देखें कि उसने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस किया। आप जब लास्ट मैचेस उसका उठा के देख लिया, आपने बांग्लादेश में उसको देखा है कि ग्रीन पेज पे वो किस तरह से रन बनाए। उसके अलावा आपने देखा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक ही बंदा आपका खड़ा हुआ था और वो था बाबर आजम। आपके लास्ट इनिंग्स में जो टारगेट मिला था, टारगेट को चेस कर रहे थे, तब आपका कोई बल्लेबाज यानी कि टॉप 6 जो टॉप बैटर्स है वो उनको साथ नहीं दे रहे थे, और बाबर आजम लास्ट तक खड़ा हुआ था। तकरीबन 1 डाउन आया था और लास्ट तक चला गया, सारे आउट हो गए, वो पेज के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके अलावा दूसरे टेस्ट मैच में उसने फिनिश भी किया, उसने दूसरे टेस्ट मैच में 86 रन भी बनाए। उसके अलावा उसने फिनिशिंग भी की है जब टारगेट को चेस कर रहा था। उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक की भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो यानी कि जिन पैचेस के ऊपर बाबर आजम खेल रहे हैं, जिन पैचेस के ऊपर मतलब कि वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को बेक कर रहे हैं, उन्हीं पैचेस के ऊपर बाबर आजम क्यों ड्रॉप होगा? ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप इस वजह से होगा क्योंकि वो खेल नहीं सकता है, उसके हाथ में इंजरी है। तो आपको इतना शर्म नहीं आ रहा है, इतना आपके पास अकल नहीं है, इतना आपको मतलब कि क्रिकेट का सेंस नहीं है, प्लेयर का सेंस नहीं है, प्लेयर के ऊपर आप रिसर्च नहीं करते, डायरेक्ट आप सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हो और जो मर्जी बोल देते हो बस 2-4 व्यूज के लिए। आप इतना पागल क्यों हो जाते हो जबकि आपने किसी प्लेयर के ऊपर अभी तक मुकम्मली तौर पर रिसर्च ही नहीं किए। आपको ये भी नहीं पता होगा कि बाबर आजम ड्रॉप हुआ है, क्यों हुआ है, इंजरी कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, आपको ये भी अंदाजा नहीं है। और यहाँ तक कि बाबर इन्हीं पैचेस के ऊपर खेलना पसंद करते हैं, फास्ट ट्रैक पैचेस, ग्रीन पैचेस, जहां पर बॉल काफी तेज आ रहा होता है, जहां पर बॉल काफी स्विंग हो रहा होता है, बाबर आजम वहीं पर खेलना चाहता है। बाबर आजम को जब भी आप देखोगे कहीं पर भी रन्स बनाएगा तो वो स्लो पिच के ऊपर नहीं बनाएगा, वो फास्ट पिच के ऊपर बनाएगा, जो फास्टेस्ट पिच होगा, जहां पर बॉल काफी बाउंस आएगा। लेकिन आपको ये कौन बताएगा, कौन सिखाएगा आपको कि बॉल कौन से पिच के ऊपर बाउंस आते हैं, कौन से पिच के ऊपर स्विंग होते हैं, कौन से पिच के ऊपर ज्यादा तेज आते हैं बल्ले पर? ये आपको कौन समझाएगा? क्योंकि आपके पास तो इतना कोई अकल है ही नहीं, इतना दिमाग आपके पास है ही नहीं कि आप लगा ले। लेकिन एक टाइम पे बाबर ने भी कहा था कि यार अगर मेरे जानिब से किसी को मेरे ऊपर तनकीद करने से अगर किसी को 2-4 पैसे मिल रहे तो उनको मिलना चाहिए, मैं इससे खुश हूँ। यानी कि उसने तो उस टाइम भी तुम लोगों के मुंह पे बहुत बड़े बड़े चमाटे मारी है, लेकिन शायद अभी भी तुम लोगों को ये समझ नहीं आ रहे। और ये आपको पता है ना, बाबर ड्रॉप हुआ है, बाबर के अलावा आपका कोई प्लेइंग 11 मतलब कि बहुत अधूरा है। आप देख लोगे पहले टेस्ट मैच में कि आपकी क्या हालत होती है।